इस मुल्क को माजरत के साथ कोई भी ऐसा लीडर बदकिस्मती से नहीं मिला कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो इस मुल्क में आइडियोलॉजिकल बेस पे पॉलिटिक्स करता हो और जिसकी आइडियोलॉजी और मंशूर के साथ कमिटमेंट हो, और वो कमिटमेंट उसने इक़्तिदार में आने के बाद ना भी पूरी तरह पूरी की हो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा इम्प्लिकेट किया हो, लेटिन स्पिरिट, जिसका मैसेज अवाम में गया हो। ज़हीम साहब, पहले भारतीय इंतखाबात का अगर जिक्र कर लें, 400 पार का नारा था सर मोदी का, हाँ जी, तो वो तो रह गया। हाँ, वो पोल्स सारे जो है वो सारे डिस्टर्ब हो गए और लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से वोट दिया, और मेरे ख्याल में वही प्रॉब्लम रही जो हिंदुत्व की और जिस तरह रिलीजियस इंस्पायरेशंस के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उससे उनको काफ़ी मेरे ख्याल में नुकसान हुआ। बहुत दिली खुशी हुई अयोध्या से हार गए, राम मंदिर सही बात है, को बनाने वाले जो हैं वो हार गए और अवैसी साहब माशाल्लाह वहाँ से जीत गए और बहुत सारी सीटों पे अपसेट हुआ। तो ये मेरे ख्याल में वो जो सेक्युलरिज्म है ना जी इंडिया का, वो दोबारा मेरे ख्याल में रिफ्रेज हो रहा है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इस रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल पार्टी को इनको अपने शूज़ में लाना होगा, क्योंकि ये उनके लिए उनकी तरमीर और तरक्की के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होती चली जा रही है। कुछ लोग तफरीक बढ़ रही है रिलीजन्स में और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है उनकी तरक्की में, तो वो अपने सेक्युलरिज्म में मेरे ख्याल में हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए मोदी साहब ने, और अब हालात वो देख रहे हैं। पहले इसी पर ही वोट लेते थे। क्या लगता है अगला वज़ीर आज़म कौन होगा भारत में? देखिए, मेरे ख्याल में राहुल बहुत पढ़ा लिखा, बहुत आर्टिकुलेट, बहुत मेहनती शख्स है और बहुत एक्सपीरियंस भी अब उसका हो गया है। इज़ बीन इन द असेंबली 3 times और वो अगर मेरे ख्याल में ही वुड बी द नेक्स्ट चॉइस। बट इंडिया में अब देखें कि बारहा कांग्रेस ने भी मनमोहन सिंह साहब को, बीजेपी ने दूसरे लोगों को जो है वज़ीर आज़म बनाया, तो मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी अलायंस को और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को भी ये सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल में 2-3 जगह मैंने सुना भी है कि ये सोच कहीं पिन्हा है कि वाई मोदी एवरी टाइम। वोट मोदी को जो मिल रहा है वो मोदी को तो नहीं मिल रहा, वो तो बीजेपी को मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज है। वहाँ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज तो नहीं है हमारी तरह, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका सिस्टम है, वो उसको लेके चल रहे हैं और उससे वो इंस्पायरेशन लेते हैं अपने मंशूर और अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक। तो मेरे ख्याल में इस दफा ये भी बात सोची जा रही है, और अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए ये बहुत बेहतर। और ज़हीम साहब, कुछ भारतीय इंटेलिजेंस है ये भी कह रही थी कि मोदी साहब जो 400 पार का नारा लगा रहे थे बिकॉज ऑफ 2/3 मेजोरिटी, ताकि वो आइन में कोई अहम तरामीम कर सकें, और वो भारत को कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे, तो अब वो तरामीम तो नहीं हो सकेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि भारत को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना, इतना बड़ा मुल्क जो है वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए चीज़ें बहुत बड़ा एक तरफ लेना चाहिए कि वो डिक्टेटरशिप को कंट्रोल कर सके। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है एटीट्यूड्स का, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल केओस क्रिएट करके अपनी मर्जी की आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम करके आप उसे यकीनन बहुत कुछ कर सकते हैं अगर 2/3 मेजोरिटी हो तो। लेकिन अब तो उनके पास में सिंपल मेजोरिटी नहीं बन रही, इत्तेहादी में लाने पड़ेंगे। तो आई थिंक दे विल बी, ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा होता है वैसे जी। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, क्योंकि वही पार्लियामेंटी निज़ाम है, ये 12 अंग्रेजों में तोहफा दे गया था और आज तक हम उसी पे डटे हुए हैं। हमने कभी अपने आप में सोचा ही नहीं है कि यार हमारी पॉलिटिकल मोडालिटीज जो हैं उनमें क्या चीज़ बेहतर रहेगी हमारे लिए। ज़हीम साहब, एक सवाल इस मौजू पे फिर आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू के, और वो ये सर के कहीं से धांधली की आवाज़ दी है ये देखें ना सर, बड़े अफसोस की बात है यार, ये इसका बड़ा दुख है मुझे कि देखें आप ये 75 बरस में आज तक कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये ह्यूमन प्रायरी मचाई कि हमें धांधली से हम हार गए और हमारे वोट चोरी हो गए और हमारे साथ जो है हम नताइज को नहीं मानते, हमारे साथ गलत हुआ है, बन गया हुआ है। हम क्या करें, बस ये इस कौम को, और ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह, मुस्तनद सिक्काबंद लीडरशिप का ना होना। अगर एक भी शख्स कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद उस कुमाश का, उस पाए का, उस आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लीडर आया होता, यहाँ तो रोज आइडियोलॉजी बदल जाती है हर लीडर की। सही बात है। वहाँ पे आप देख लें कि 70 बरस से वो एक ही आइडियोलॉजी पे खड़े हुए लोग। सर, उनकी ऑपोजिशन को कुछ तो रिजर्वेशन डेफिनेटली होंगे कुछ सीटों पर, बट नहीं है। इसके अलावा बाय एंड लार्ज अगर हम देखें सर, तो कोई केयर टेकर सेटअप भी नहीं आता जी। नहीं, वो खुद उसके बावजूद और फिर इंतखाबात जो है वो इतने फेयर फ्री होते हैं, क्योंकि हम इस मुल्क को माजरत के साथ
कोई भी ऐसा लीडर बदकिस्मती से नहीं मिला कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो इस मुल्क में आइडियोलॉजिकल बेस पे पॉलिटिक्स करता हो और जिसकी आइडियोलॉजी और मंशूर के साथ कमिटमेंट हो, और वो कमिटमेंट उसने इक़्तिदार में आने के बाद ना भी पूरी तरह पूरी की हो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा इम्प्लिकेट किया हो लेटरिन स्पिरिट, जिसका मैसेज अवाम में गया हो कि हाँ यार ये आदमी person who's tried and failed is better than the person who's never tried. Exactly. So these people who've been the so-called leaderships of this country, they've never tried to even work on their own ideology or their manifesto, which is disgraceful. धांधली की आवाज़ें तो नहीं आई, तो हम अब अपनी जानिब आते हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला अदालत में ज़ेर बहस है, तो हमने देखा 2 दिन की समाअत जो है रिमार्क से खाए गए टीवी पर भी, तो क्या समझते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी? देखिए ये तो बात तय है आईनी तौर पे, जब वो सीटें दी गई थी तो मज़े का खेस था, क्योंकि ये कन्फ्रंट कर रही थी चीज़ जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का वो सेगमेंट है जी आइन में असेंबली का, जिसमें पार्टी की सीटें नशिस्तें जीते जाने के तनासुब से उनको खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें जीत जाती हैं। तो अब आप एक चीज कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं इस तरह कि आप निगेट कर रहे हैं उसको, नहीं जी ऐ नहीं हुआ तो फिर इनको डबल दे दो, ये भी नहीं होगा। ये किस तरह हो सकता है? तो मेरा मसला तो सिर्फ ये है कि ये उन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दी जा सकती सही जिनको दी गई हैं। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अगर वो बात तो जज साहब ने दुरुस्त की कि अगर वो वैलिड इलेक्शन होता, जो कि यकीनन होगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह इलेक्शन होते हैं जी वो तो इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में जिस तरह इलेक्शन होते हैं, एक आदमी खड़ा होता है, 9 आदमी उसकी तरफ से कागज दाखिल करते हैं, उसके बाद वो बिला मुकाबला हो जाता है, क्योंकि ये तो और निज़ाम ही और है। तो उन्होंने भी ये किया होगा, हालांकि उनका जो चेयरमैन है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, ऐसे तो एक आम आदमी है बैरिस्टर गौहर जो है। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना ही सारे तनाज़े की वजह है। कितना दुरुस्त है वो मेरे ख्याल में बात में काफ़ी वजन है, क्योंकि देखें जहाँ तक ताल्लुक था उस इलेक्शन के ना होने का, तो वो तो यकीनन एक बात थी कि वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ था, तो किसी का भी नहीं हुआ। तो अगर उस इलेक्शन की बुनियाद पे वो बल्ला उनको नहीं दिया गया था, तो उसका काउंटर जवाब भी आ गया कि भाई बल्ला तो फिर अवेलेबल था। पीटीआई वाले भी बादशाह है ना, उनको पता ही कुछ नहीं है, वो बात मतलब वो बेवकूफ़ इतने कहीं करते हैं कि आपको नहीं लगता है। अच्छा। वो चले गए तशरीफ लेके वहाँ, भाई तुम अगर बल्ला मौजूद है तो तुम सब अपने कैंडिडेट्स को कहो कि जाके बल्ला तो मांग लें जाके अपने इलेक्शन आरओ से, किसी ने नहीं जाके अप्लाई किया। ज़हीम साहब इसी मुद्दे के ऊपर मोज़ेज़ जजेस साहिबान के माबैन भी इख्तिलाफ राय नजर आया। अच्छी बात है, तो ये वेरी हेल्थी, इसको कैसे देखते हैं सर? हाँ बड़ी अच्छी बात है अगर कोई कानूनी तौर पे एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहा है, लेकिन ये पब्लिक में नहीं होनी चाहिए बात। जजेस का पोडियम इस तरह का नहीं है कि वहाँ पता लगे कि तफरीक है, तो उस तफरीक को बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने लाया गया है। क्यों लाया गया है, किसके लाया गया है, इसमें मैं तो मैं कमेंट सर कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स जिन्होंने ये प्रोसीडिंग कवर की और उनका ये बताना था कि अब डिवीजन कुछ इस तरह से है कि कुछ मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान चाहते हैं कि ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक फैसला हो, और कुछ इस तरह से देखना चाहते हैं सारे मामले को कि कानून साजों की मंशा क्या थी, लाइक वो इंटरप्रेट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन हुई ही नहीं हुई जी। ये कानून यहाँ तक है कि जो जितनी सीटें जीते उसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक इतनी सीटें खवातीन की और माइनॉरिटीज की दे दी जाए, लेकिन अगर वो आज़ाद हैं तो इसके बारे में कानून ही खामोश है। फिर वो दूसरी जमातों को तो नहीं दी जा सकती ना। और सबसे बड़ी बात है कि आज़ाद अगर 3, 4, 5 कहीं ज्वाइन कर ले तो ठीक है, लेकिन जो बाकी बच जाएं उनकी सीटें तो दी जाती हैं। सही। उनको अगर 4 या 5 आज़ाद हैं तो 4 सीटों पे एक एमएनए औरत होती है। आप मुझे बताएं कि वो सीट किसको दी जाती है? आज़ाद को तो नहीं मिलती। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। लेकिन ज़हीम साहब अगर ये हो जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें जो है वो उन जमातों से वापस हो जाती हैं जिनको अभी दी गई हैं, तो वो 2/3 मेजॉरिटी तो चले जाती है। फिर जो इंपॉर्टेंट कानून साजी करना चाहते हैं अभी मौजूदा हुकूमती सेटअप, कोई इंपॉर्टेंट कानून साजी उनके दिमाग में नहीं है। कोई ऐसी कानून साजी होगी जिससे उनके चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से चल रही है, जिससे उनके इक़्तिदार को दवाम मिले, जिससे उनके इक़्तिदार को तक़वियत मिले। पाकिस्तानी कौम के लिए भाईजान आज तक किसी ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी या 3/4 से मतलब अपने फायदे के लिए जो अमेंडमेंट करते हैं, उनके अपने फायदे की बात। चीफ जस्टिस साहब क्लियरली कह चुके हैं कि वो नहीं लेना चाह रहे हैं। उसको अभी करेंगे
कल को आके उसी की Extension. मुखालफत शुरू कर देंगे। और हम इतनी सादा कौम है, इतने प्यारे पाकिस्तानी हैं हम, इतने खूबसूरत लोग हैं कि फिर इनके दवा में फरेब में आ जाते हैं और फिर इनके साथ चल पड़ते हैं। तो यार बस कर दो अब यार।